गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने अपना कल वाला होमवर्क बहुत अच्छे से किया होगा। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज क्लास। टुडे वी विल डिस्कस फर्स्टली व्हाट इज़ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? सो लेट अस अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हेयर। All plants, animals, human beings depends on their immediate surrounding। जितने भी प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हैं, ये सब लोग अपनी इमीडिएट सराउंडिंग पे, अपने आसपास के एरिया के ऊपर, आसपास की सराउंडिंग पर डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कैमल है। कैमल कहाँ रहता है? डेजर्टेड एरिया में रहता है, ठीक है, रेगिस्तान में रहता है वो। अगर मैं कैमल को एक कोल्ड रीजन में ले जाकर रख दूँ, वहाँ पर रहने के लिए कहूँ, तो क्या वो वहाँ सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। अगर मैं पॉलर बियर को डेजर्टेड एरिया में ले आऊँ, हॉट रीजन में ले आऊँ, तो क्या वो वहाँ सरवाइव कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। सो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब लोग अपनी इमीडिएट सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑफन दे ऑल्सो इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ये सब लोग एक दूसरे के ऊपर भी इंटरडिपेंड करते हैं। जैसे सनलाइट का कौन यूज़ कर रहा है? प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं। प्लांट्स को, एनिमल्स को हम लोग खाते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस आगे वो एक्सर्शन हुआ। हम लोग लैंड का यूज़ कर रहे हैं। लैंड की फर्टिलिटी होती है, वो किस चीज़ से बनती है? लैंड वाटर सॉक करती है, किससे कर रही है? सनलाइट की हेल्प से कर रही है। तो सब कुछ एक साइक्लेशन प्रोसेस है जो पूरी तरीके से चलती रहती है। हम सब लोग आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। सनलाइट है, हम लोग बिना सन के रह सकते हैं? नहीं रह सकते। इट इज़ ऑल्सो नेसेसरी फॉर अस। एयर के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। वाटर के बिना रह सकते हैं? नहीं रह सकते। प्लांट्स को भी इसकी ज़रूरत है, एनिमल्स को भी इसकी ज़रूरत है, हम लोगों को भी इसकी ज़रूरत है। तो हम सब लोग आपस में एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंड करते हैं। So this relation between the living organisms as well as the relation between organisms and their surrounding forms an ecosystem। तो ये जो रिलेशन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ऑर्गेनिजम्स के साथ, अपनी इमीडिएट सराउंडिंग के साथ, ये क्या फॉर्म कर रहा है? एक इकोसिस्टम फॉर्म कर रहा है। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर, ओशियन, इवन ए स्मॉल पॉन्ड। ये सब चीज़ें क्या हैं? हमारे सिस्टम के अंडर आ रही हैं। हम सब लोग इन चीज़ों के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हम सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। ऑल दीज थिंग्स फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। चेंज इन एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेट। एटमॉस्फेयर में कुछ भी चेंज होगा, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? वो चेंज प्रोड्यूस कर रहा है। वेदर के अंदर भी चेंज होगा, क्लाइमेट में भी चेंज होगा। सो इट इज़ अ सिस्टम। It is a system formed by interaction of all living organisms with each other and with the physical chemical factors of the environment। ये एक ऐसा सिस्टम है जो किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है? थ्रू एन इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट कर रहे हैं फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ। फिजिकली देखो, लैंड है, हम लोग लैंड का यूज़ कर रहे हैं। लैंड का यूज़ किसके लिए कर रहे हैं? एग्रीकल्चर के लिए कर रहे हैं। हम लोग वीट प्रोड्यूस करते हैं, राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, शुगर केन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर हो रही है। इन सब चीज़ों को हम क्या करते हैं? कंज्यूम कर रहे हैं। प्लांट्स भी, एनिमल्स भी इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते हैं। इवन एनिमल्स भी किसको खाते हैं? प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। हार्बीवोर्स भी होते हैं, कार्निवोर्स भी होते हैं, हर तरह के होते हैं, ठीक है। अब केमिकल फैक्टर लगा लो, वाटर है और भी जितने भी केमिकल रिएक्शंस है, सब कुछ हैं। हम सब एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं विद द ऑफ एनवायरनमेंट इन विच दे लिव, ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल। अब अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सनलाइट है, सनलाइट को यूज़ किया जा रहा है, प्लांट्स और एनिमल्स यूज़ कर रहे हैं, फिर हम प्लांट्स एनिमल्स को हम लोग खा रहे हैं, फिर हमें एनर्जी मिल रही है। इस तरीके से हम एक पूरा साइक्लेशन प्रोसेस के थ्रू अपना वर्क कर रहे हैंगे। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? एक प्रोसेस है पूरी तरीके से, जिसके थ्रू हमें एनर्जी मिलती है। हम लोग मटेरियल को कंज्यूम कर रहे हैं, मटेरियल हमें मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऑल दीज फॉर्म्स एन इकोसिस्टम। ये सब कुछ क्या फॉर्म करता है? इकोसिस्टम फॉर्म करता है। जैसे यहाँ पर पढ़िए, एट एन एनसीसी कैंप
that Ravi's class was attending, Jessie exclaimed, "What a heavy downpour! कितनी भारी बारिश हो रही है यहाँ पर। It reminds me of my home in Kerala. ये मुझे मेरे घर केरला की याद दिला रही है। You should come and see how it pours and pours and pours over the lush green fields and coconut plantations." कि कैसे इतना ज़्यादा बारिश हो रही है इतने हरे भरे खेतों में, कोकोनट के ट्रीज़ पर। हीरा फ्रॉम जैसलमेर एक्सक्लेम, वी गेट नो रेन्स, वी सी ओनली कीकर एंड सैंड। अब हीरा क्या कहता है, वो जैसलमेर से है, कि हमें तो वहाँ कोई बारिश ही नहीं देखने को मिलती, वहाँ क्या है, सिर्फ कीकर है, सैंड है। एज फार एज द आइज कैन सी, दूर दूर तक जहाँ तक हम देख सकते हैं, हमें सिर्फ क्या देखने को मिलते हैं, वी फाइंड ओनली कैमल्स, कीकर, सैंड, यही सब कुछ देखने को मिलता है। तो रवि कहता है बट यू ऑल्सो फाइंड कैमल्स देयर, वहाँ पर तो कैमल्स भी हैं। तो हीरा कहता है नॉट ओनली कैमल्स, हीरा सेज नॉट जस्ट कैमल्स, वहाँ सिर्फ कैमल ही नहीं है। अगर आप कभी डेजर्ट में आओ सो यू विल सी स्नेक्स, लिजार्ड, मैनी इंसेक्ट्स टू। रवि बहुत हैरान हुआ, वाई डू एनिमल्स, द वेजिटेशन एंड द वे पीपल लिव वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, कि ये सब कुछ ऐसे एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। ऑल दीज येस, तो टीचर रिप्लाई येस, ऑल दीज बिकॉज ऑफ इकोसिस्टम, वी ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स डिपेंड ऑन आवर इमीडिएट सराउंडिंग्स। हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी इमीडिएट सराउंडिंग पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। ऑल्सो वी आर इंटरडिपेंडेंट। स्टूडेंट्स, ऑन विच डे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून। ठीक है, सो एक और टूल बॉक्स आप हमें यहाँ पर दिया हुआ है ग्लॉसरी में, बार्टर सिस्टम। व्हाट डू यू मीन बाय बार्टर सिस्टम? इट इज़ अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज़ ऑफ मनी। एक ऐसा ट्रेड जहाँ पर गुड्स को एक्सचेंज किया जा रहा है मनी का यूज़ किए बिना। तो देखो, मनी स्टार्टिंग से तो नहीं थी, धीरे धीरे करके मनी का रिवॉल्यूशन हुआ है। पहले क्या होता था, लोगों को अपनी नीड पूरी करने के लिए मनी, गुड्स के बदले में गुड्स को ही वो एक्सचेंज करते थे। फॉर एग्जांपल, मैं वीट प्रोड्यूस करती हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे मिल्क चाहिए, तो मैं एक ऐसा पर्सन ढूंढूंगी जिसके पास मिल्क हो और जिसे वीट की डिमांड हो, वीट चाहिए हो, तो मैं उससे क्या करूँगी, उसे एक्सचेंज कर लूँगी। दैट सिस्टम इज़ नॉन एज बार्टर सिस्टम, वेयर गुड्स आर एक्सचेंज विद गुड्स, जहाँ पर गुड्स को किससे एक्सचेंज किया जाता है, गुड्स से किया जाता है। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ ह्यूमन एनवायरनमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन एनवायरनमेंट? ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है? ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट्स विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाई इट अकॉर्डिंग टू देयर नीड। ह्यूमन बींग क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं और उसे अपनी नीड के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, लैंड है, बहुत सारी है, कम तो नहीं है, पर क्या सभी एक ही यूज़ कर रहे हैं लैंड का? सभी एग्रीकल्चर कर रहे हैं? नहीं, कुछ लोग एग्रीकल्चर फील्ड में हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ बिल्डिंग्स बना रहे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बना रहे हैं, मिल्स बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं। सब लोग क्या कर रहे हैं, उसके डिफरेंट यूजेस अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स वो लोग उसे यूज़ कर रहे हैं। अर्ली ह्यूमन्स अडेप्टेड देमसेल्व्स टू नेचुरल सराउंडिंग। जो अर्ली ह्यूमंस थे, यहाँ पर हम लोग जो एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, अर्ली ह्यूमन वर्सेस मॉडर्न ह्यूमन का कंसेप्ट पढ़ेंगे। अर्ली ह्यूमंस क्या करते थे, वो नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ बहुत ही कन्वीनियंट थे, उन्होंने नेचर को एज इट इज़ अडॉप्ट किया हुआ था। कैसे किया हुआ था, वो लोग बहुत सिंपल लाइफ सर्वाइव करते थे, अपनी रिक्वायरमेंट्स उनकी ज़्यादा नहीं थी, वो नेचर से जो भी उन्हें मिलता था उसी के अकॉर्डिंगली उसे फुलफ़िल कर लेते थे। बट विद द टाइम नीड्स ग्रू एंड बिकम मोर वैरिड। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, हमारी नीड्स बढ़ती गई और सब कुछ चेंज होता गया। जैसे अर्ली ह्यूमन्स थे, उन्हें तो पहले ये भी नहीं पता होता था कि घर बना कर रहना होता है, वो लोग गुफाओं में भी रह जाते थे, ऐसे ही कहीं भी रह जाते थे गुफा में। धीरे धीरे करके लोगों को घर की ज़रूरत होने लगी। पहले क्या होने लगा, कच्चे घर बनते थे, तिनकों से झोपड़ियाँ बनती थी। नेक्स्ट फिर धीरे धीरे इस तरीके से जैसे आज के हम घरों में रह रहे हैं, तो कितना डेवलप हो गया इंसान, ह्यूमन बीइंग कितना ज़्यादा डेवलप हो गया। ह्यूमन ने नए नए बहुत से तरीके सोचे हैं, बहुत से तरीके ढूंढे अपने लाइफ के सर्वाइवल के लिए। धीरे धीरे करके व्हील का इन्वेंशन हुआ, फायर का इन्वेंशन हुआ, तो हर चीज़ को उन्होंने, अब व्हील है, व्हील इन्वेंट होते होते कितना डेवलप हो चुका है। आज हम, पहले तांगा गाड़ी, आज के टाइम में कोई तांगा गाड़ी यूज़ करता है? नहीं करता। सभी को क्या चाहिए, लग्जरियस कार्स चाहिए। ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, एयर मोड है, रेलवे है, सब कुछ है हमारे पास आज। सो दे लर्न
ह्यूमन बींग स्टार्टेड लर्निंग ग्रो क्रॉप्स, उन्होंने क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट किया। डोमेस्टिकेट एनिमल्स, लीड अ सेटल्ड लाइफ, व्हील वॉज इन्वेंटेड, सरप्लस फूड वॉज प्रोड्यूस, बार्टर सिस्टम emerged, ट्रेड स्टार्टेड, कॉमर्स डेवलप, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एनेबल लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो सब कुछ बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ। आज सबके पास एक मीडियम है अपनी लाइफ के सर्वाइवल का, हम इस तरीके से ये काम करेंगे तो हमें यहाँ से इतना पैसा अर्न कर सकते हैं, उस पैसे को हमें किस तरीके से यूज़ करना है। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इतना ज़्यादा हो चुका है, इंडस्ट्रियल कॉमर्स और ट्रेड बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, ट्रांसपोर्टेशन फास्ट हो गया है, इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन मेड कम्युनिकेशन ईजियर एंड स्पीडी अक्रॉस दी वर्ल्ड। पहले क्या होता था, अगर हमें किसी के पास एक मैसेज भेजना है, हम चिट्ठी भेज देते, वो पता नहीं कितने दिन कितने महीनों में पहुंचती थी। आज के टाइम में क्या है, हमें मैसेज सेंड करना है, व्हाट्सएप से करते हैं, ईमेल करते हैं, कुछ भी करते हैं। हमारा आईटी सेक्टर इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है आजकल, टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो चुकी है दैट विद इन नैनो सेकेंड्स हमारा मैसेज एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर पहुँच जाता है, हमें महीनों महीनों इंतज़ार नहीं करना पड़ता। Have you ever thought why you love eating a juicy watermelon in summer and hot roasted peanuts in winter? अब आप लोगों ने कभी ये सोचा है कि हमें वाटरमेलन समर में ही अच्छा लगता है और रोस्टेड पीनट्स विंटर में ही क्यों अच्छे लगते हैं, क्यों हम उनको गर्मियों में नहीं खाते हैं? बिकॉज अ परफेक्ट बैलेंस इज़ नेसेसरी। परफेक्ट बैलेंस बहुत ज़रूरी है बिटवीन द नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट, हमारे नेचुरल और ह्यूमन एनवायरनमेंट में। ह्यूमन मस्ट लर्न टू लीव एंड यूज़ देयर एनवायरनमेंट इन अ हारमोनियस वे। हम ह्यूमन बींग्स को ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। अब विंटर आती है, विंटर में हम क्या कर रहे हैं, वुलन के क्लॉथ्स पहन रहे हैं, ठीक है। क्यों पहन रहे हैं? टू मेक अस वार्म, अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम विंटर, कूल, कोल्ड से अपने आप को बचाने के लिए। और समर है, समर में हम कॉटन क्लॉथ्स का यूज़ करते हैं ताकि हम लोग अपने आप को गर्मी से बचा सकें, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर बैलेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन द लास्ट, जब नूरी अ गर्ल फ्रॉम मिजोरम फ्रॉम रवीज क्लास ऑफन टॉक्स अबाउट द लश ग्रीन सराउंडिंग ऑफ हर प्लेस। नूरी एक गर्ल है रवि की क्लास में से जो काफ़ी ज़्यादा बात करती रहती थी अपने आसपास की सराउंडिंग के बारे में। सीइंग रवि अपसेट एट हैविंग लॉस्ट हिज प्ले ग्राउंड, रवि को अपसेट देखते हुए नूरी ने उसे इन्वाइट किया कि तुम आओ मेरी स्टेट पे, वी विल स्पेंड आवर वैकेशन देयर, हम अपनी वैकेशन को उधर स्पेंड करेंगे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसे आप लोग बहुत अच्छे से रिवाइज भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कंप्लीट चैप्टर आप लोगों को रिवाइज करना है, ओके।